नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के फरवरी महीने के मासिक राशिफल की। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कन्या राशि वालों, घर परिवार में यदि कलह का, लड़ाई झगड़े का माहौल काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, यदि आपके घर परिवार में सदस्यों के बीच आपस में काफी समय से कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वो इस महीने यानी कि फरवरी में समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके घर के बड़े बुजुर्ग इस महीने उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा वहां पर ही समाप्त हो जाएगा। सभी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। किसी रिश्तेदार के घर आना जाना भी यहाँ पर संभव हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर आप निवेश कर सकते हैं, जो कि भविष्य की दृष्टि से आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। धीरे धीरे आपके घर परिवार में इस महीने मांगलिक यानी कि शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों को इस महीने बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने व्यापार के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया है कि किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर आप कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई नया निवेश कर सकते हैं, तो उसे लेकर के भी आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। बाजार में आपको लेकर, आपके व्यापार को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बनता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही आपके ग्राहकों में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपको लेकर थोड़ी सी राजनीति हो सकती है। ऑफिस में आप ही का कोई सहकर्मी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रचेगा, साजिश करेगा, तो ऐसे में उनसे आपको बच करके चलना होगा और बेवजह में किसी के ऊपर भी आपको ऐसे में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। हालांकि किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात में आकर कोई भी गलत काम भी आपको यहाँ पर नहीं करना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर आपके साथ बन जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि सभी के साथ मिलजुल करके काम करें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा आपको किसी पर भी नहीं करना है। अब बात करते हैं उनकी जो कि ना तो कोई व्यापार करते हैं ना ही कोई नौकरी करते हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे छात्रों की। कॉलेज में परीक्षा का समय यदि पास आ गया है तो आप उसमें तैयारी में लग जाएंगे। काफ़ी सीरियस आप रहेंगे अब अपनी पढ़ाई को लेकर। आपका ज़्यादातर समय आपकी पढ़ाई में ही रहेगा और आप मन लगा करके अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। हालांकि बीच में आपका मन थोड़ा सा हट भी सकता है। दोस्तों के साथ कहीं आप बाहर घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं, हालांकि उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के छात्र अगर आप हैं, तो पढ़ाई में आपका ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा और खेल कूद में आप अपना ज़्यादातर समय लगाएंगे। पढ़ाई पर आपको थोड़ा सा भी ध्यान देकर के चलने की ज़रूरत है अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस महीने पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उतना ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहेगा, आपका ध्यान किसी दूसरे क्षेत्र में रहेगा। आप अपने मार्ग से यहाँ पर भटक भी सकते हैं। ऐसे में अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें ताकि उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। भविष्य को लेकर के अगर आप सतर्क रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप एक सटीक, एक ठोस निर्णय ले पाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए। बात करते हैं अब आपके लव रिलेशन की। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो इस महीने आपको ससुराल पक्ष से कोई बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल में सभी लोग आपसे खुश दिखाई देंगे और उनका पूरा साथ सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। पार्टनर के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ कुछ स्पेशल करने का, कुछ नया करने का भी यहाँ पर आप प्रयास करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, शादी के लिए कोई रिश्ता देखा जा रहा है, तो इस महीने किसी अच्छे दोस्त की तरफ से आपको प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों में ही किसी के प्रति आकर्षण का भाव आएगा, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। घर में किसी सदस्य को आपके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल सकता है, लेकिन ये भविष्य की दृष्टि से आपके लिए फलदायक होगा, शुभदायक होगा। अब आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोताही यहाँ पर आपको नहीं बरतनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया तो परेशानी यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर के बन जाएगी, थोड़ी सी बड़ी परेशानी यहाँ पर बन जाएगी। घर में सभी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपकी हेल्थ को लेकर या परिवार के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई विपत्ति, कोई अनहोनी यहाँ पर घटित हो सकती है। ऐसे में अपना ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें और खास तौर पर आपको सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप दूसरों का ध्यान रख सकते हैं।
मानसिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी बहुत चिंताएँ यहाँ पर लगी रहेंगी, ऐसे में उन पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। मतलब समस्या के बारे में उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। समस्या के बारे में सोचने की बजाय आपको उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ऐसी परेशानियों से आप निकल सकें। आत्मविश्वास में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। महीने के अंत में जाकर के धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें अपने आप मंगलमय होने लगेंगी, सारी चीज़ें अपने आप शुभ होने लगेंगी। आगे चलते हुए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लकी नंबर की और लकी कलर की। कन्या राशि वाले जातकों, फरवरी महीने में आपका शुभ अंक यानी कि आपका लकी नंबर है 3 और आपका शुभ रंग यानी कि आपका लकी कलर है ब्लू यानी कि नीला। तो लकी नंबर 3 और लकी कलर नीला, इन दोनों का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, इन दोनों को ही आप प्राथमिकता दें फरवरी महीने में। और साथ ही ईश्वर की भी प्रार्थना आप करें, संभव अगर हो सके आपके लिए तो हर रोज घर से निकलने से पहले गणेश जी की पूजा आप अवश्य करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश आपके सभी प्रकार के संकटों को, सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।